क्या एक फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता? ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को प्रमोट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया है। अवाम ये सोचकर हैरान है कि हमने तो सुना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अफवाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा होता है और अफवाज पाकिस्तान का सुपह सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। अब ये फील्ड मार्शल का ओहदा क्या चीज है, इस इशू को क्लैरिफाई करेंगे किताबी बातों की इस छोटी सी वीडियो में। देखिए, पहली बार नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया हो। ये पहली बार 1959 में हुआ था जब हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल अयूब खान को, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फील्ड मार्शल का ओहदा दिया था। और अब दूसरी दफा हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। एक फील्ड मार्शल बनने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सर्विस पर क्या असर पड़ता है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहली तब्दीली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से फील्ड मार्शल बनने पर आती है वो आती है चेंज इन यूनिफॉर्म। जी हाँ, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब फील्ड मार्शल बनता है तो उसके यूनिफॉर्म में एक स्टार की एडिशन होती है, यानी कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, उनके कॉलर्स पे और उनके यूनिफॉर्म में आपको 4 स्टार्स दिखाई देते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल बनने के बाद एक स्टार की एडिशन हो जाती है, यानी कि अब से आप हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उनकी यूनिफॉर्म में 4 के बजाय 5 स्टार्स दिखाई देंगे। सेकंड बड़ी तब्दीली जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सर्विस में आती है फील्ड मार्शल बनने के बाद, वो ये होती है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल बनने के बाद ताहयात अहल होता है अपना यूनिफॉर्म मुकम्मल मेडल्स के साथ पहनने के। आई रिपीट कि जब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल बनता है तो वो अपना मुकम्मल यूनिफॉर्म अपने मुकम्मल मेडल्स के साथ ताहयात पहन सकता है जब तक वो जिंदा हो। यही वजह है कि आपने जो इंडियन फील्ड मार्शल रिटायर्ड जनरल सैम मानेकशॉ थे, उनकी आपने रिटायरमेंट के दहाइयों बाद काफी बुजुर्ग उम्र में जाकर भी उनको कुछ इवेंट्स में देखा गया जिनमें वो अपने मुकम्मल यूनिफॉर्म और मेडल्स के साथ वो अपीयर हुए थे। और ये कानूनन इजाजत होती है एक फील्ड मार्शल को कि वो ताहयात यूनिफॉर्म अपने मुकम्मल मेडल्स के साथ पहन सके। ये कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। और एक अहम चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि वो जो रिटायरमेंट के बाद यूनिफॉर्म पहनते हैं वो एक एजाजी अमल है, एक ऑनरी अमल है। उनके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर या कोई अहकामात जारी करने की जो है वो पावर नहीं होती। वो एक एजाजी रैंक होता है उनको ऑनर करने के लिए। दूसरा, उनको एजाजी तौर पर, आई रिपीट, एजाजी तौर पर, ऑनरी तौर पर इन सर्विस समझा जाता है जब तक वो हयात हो। कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनको यही एजाजी तौर पर समझा जाता है कि ये इन सर्विस हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस में इतना ज़्यादा काम किया या इतनी ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी, तो उनकी बकाया ज़िंदगी में उनको ऑनर करने के लिए उनको ताहयात इन सर्विस कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पे उनके पास कोई पावर या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं होती, जस्ट वो एक ऑनरी और एजाजी अमल होता है। इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो एक गलत मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब कभी रिटायर नहीं होंगे फील्ड मार्शल बनने के बाद। अगर आपको इस हवाले से मजीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर क्विकली दे दूंगा। और अगर आप कंफ्यूजन क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की किसी किताबी बात के साथ।